बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप सबका जो लास्ट वीक है वो एक बड़ा ही धांसू वीक गया होगा। और क्योंकि लास्ट वीक में हमारे पास बड़े ही जो है ना वो मज़ेदार किस्म की मूव्स भी हमें देखने को मिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन मूव्स को हम लोगों ने कैच भी किए। अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ 30 के लेवल की, तो 30 का लेवल बड़ा ही बखूबी प्ले भी हुआ है और 30 के लेवल पे मार्केट ने काफ़ी जो है वो नॉइज़ भी दी है, काफ़ी इन आउट भी करवाया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कल के दिन की और थर्सडे की, तो इन 2 दिनों में मार्केट ने भरपूर तरीके से जो है ना वो फ्लक्चुएशन दिखाई है और फ्लक्चुएशन भी कोई छोटी-मोटी नहीं थी। फ्लक्चुएशन भी वो 300 पिप, 200 पिप और 300 प्लस पिप तक की थी। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इवन के मार्केट को अगर हम 20620 के लेवल से भी देखते हैं, तो मार्केट हमें 450 प्लस पिप की जो मूव है वो एक फ्लैट मूव भी दे के गई है। अच्छा, अब जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है 3080 की वीडियो देख के रखें। ये मैं इसीलिए कहता होता हूँ ताकि 3080 की वीडियो आपके काम आए। 3080 के लेवल को आप लोग जो है वो क्या कहते होते हैं, एक मुनफरिद अंदाज के साथ जो है ना वो हर टाइम या हर दफ़ा प्ले कर सकें। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई तो मेरा मशवरा है एक दफ़ा जाकर 3080 की वीडियो देखें। इसको देखने के बाद आप लोगों ने इसका बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के पास क्या-क्या मामला जो है वो मार्केट में क्या कहते होते हैं खड़े हुए हैं। और इसका 1 से 1.5 साल का जो बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना है, वो निकालना मत भूलिएगा। उसमें यही आप लोगों ने देखना है कितनी दफ़ा मार्केट आपकी 30 से 80 पे और कितनी दफ़ा मार्केट आपकी 80 से 30 पे गई है। इसके बाद हम टाइम ज़ाया किए बिना फटाफट चलेंगे जो इकोनॉमिक कैलेंडर है हमारा उस पे। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीक की, जो कि हमारे पास 2 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें ये तकरीबन हमारे पास 2 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक का सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो एक चीज़ बड़ी जो मैं मेनली देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे यूएसडी के डाटों की जो है ना वो भरमार लगी हुई है। ऐसे है कि मतलब एक के बाद एक डाटा जो है ना वो हमारे सर पे होगा और ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी फ्लक्चुएशन वाला वीक भी होगा। एज़ वेल एज़ जहाँ पे हमारे पास कल के दिन मंथली क्लोजिंग हुई है, वहीं पे हमारे पास मंथली ओपनिंग भी है मंडे वाले दिन, जो कि हमारा फर्स्ट वर्किंग डे बन रहा है। मंडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज़ पड़ी हुई हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो जोर्स जॉब ओपनिंग्स का डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की, तो वेडनेसडे वाले दिन तो सभी छाए हुए हैं। पाउंड अपनी जगह आ रहा है और यूएसडी का जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है एज यूजुअल वो तो होता ही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली आ रहे हैं स्पीच पे, इंपॉर्टेंट होगा और ये वाला इवेंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगार्दे जी जो हैं वो स्पीच पे आ रही हैं। उसके बाद फेड चेयर पॉवल की स्पीच है, ऑल आइज ऑन फेड चेयर पॉवल स्पीच, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट कुछ थोड़ा सा जो है वो धीरे धीरे कट करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कट करने में। तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये मैं समझता हूँ कि डॉलर को टेम्परेरी ही सही लेकिन वो कहीं न कहीं एक बूस्ट देता रहेगा या फिर एक जगह पे ना वो क्या कहते होते हैं उसे, उसमें सस्टेनेबिलिटी रखेगा, जो कि गोल्ड के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है वो यूएसडी के हवाले से फाइनल सर्विसेज पीएमआई, उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्सडे वाला दिन आ जाता है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है फ्राइडे वाले दिन की, फ्राइडे वाले दिन हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है? फ्राइडे वाले दिन हमारे पास क्या आ रहे हैं? नॉन फार्म पेरोल एनएफपी हमारे पास ड्यू है फ्राइडे वाले दिन और उसके साथ-साथ हमारे पास क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करते हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो यहाँ पे क्या चीज़ दिखा रहा है कि 4.2% जो है ना वो इन्होंने फोरकास्ट निकाला है। जो प्रीवियस था वो 4.1% था। तो मार्केटों में काफ़ी फ्लक्चुएशन, ये एक बिग मूव देखने को मिल सकती है अगर डिजिट्स ये वाले आते हैं। फर्दर फिर जो हमारे पास पिक्चर बनेगी उसको हम लोग इंट्राडे बेसिस पे भी साथ-साथ देखेंगे और एज़ वेल एज़ हमारे जो लाइव स्ट्रीम के सेशंस हैं उनमें भी देखेंगे। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम इससे आगे। ये आ गए हैं जी हम गोल्ड के चार्ट पे। मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम हमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट 2 वीकेंड एनालिसिस की जो समरी दी है, उसमें जैसे-जैसे आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के पास जो मंथली कैंडल है वो कुछ इस फॉर्मेशन के साथ जो है वो क्लोज़ होता हुआ देख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों के सामने ही है कि हमारे पास जो मंथली कैंडल है वो किस फॉर्मेशन में क्लोज़ हुई है। अब सवाल ये है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाह रही है, ऊपर जाना चाह रही है। फिलहाल तो मार्केट राइट नाउ फुल टॉप पे है, याद रखें। और यहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट भी हम लोगों को एक्सपेक्ट जो है वो क्या कहते होते हैं करनी चाहिए कि मार्केट यहाँ पे माइट भी स्लाइटली अपसाइड पे जाए और राइट नाउ मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है 2650 पे, ठीक है, जो कि अगेन जो है ना वो एक न्यूट्रल जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ से 2 ही दरवाजे निकलते हैं हमारे पास, यहाँ से 2680, यहाँ पे 2630। अब सवाल ये है कि मार्केट ने पहले किस साइड पे जाना, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट माइट भी शॉर्टर टर्म जो है वो डाउन साइड पे जाए और देन फिर अप साइड पे आके कुछ कंसोलिडेशन करे और उसके बाद हमारे पास जो नीचे की पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी।
अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिवर्सल बन रही है, लेकिन हमारे पास ऑल टाइम हाई का जो टेस्ट है वो रिमेन पेंडिंग है। इस चीज़ को आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना, जो कि हमारे पास ये वाला हाई है। और 18 एमसी वाला जो फॉर्मूले वाला जो मैंने सीक्वेंस बताया वो तो आप लोगों ने भूलना ही नहीं है ना, 18 एमसी याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमें मंथली की ओपनिंग देखनी है, कहाँ पे होती है, किस मामलात में होती है या फिर कैसे सिनेरियो में होती है, फिर हम उससे आगे जो है वो अपने मामला सारे साथ-साथ देखते जाएँगे। अगर मैं बात करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रेंड लाइन का बड़ा क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। इसके बाद हम कुछ ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब मार्केट में गोल्ड जो है वो एक लॉन्गर टर्म सेलिंग की तरफ या फिर कुछ अरसे के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पे कुछ सस्टेनेबिलिटी करेगी। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर-ऊपर अगेन यही पिक्चर है कि मार्केट जो है वो यहीं पे खेलती रहे। जैसे मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल भी यहाँ पे दी है। ये वाली कैंडल आम तौर पे अगर टॉप पे बने तो उसके बाद तकाज़ा ये होता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ सेलिंग तो आती होती है। बट इस दफ़ा के सिनेरियो और इस दफ़ा के जो हालात हैं ना बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो क्या कहते होते हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं राइट नाउ। इसको ऑफ कोर्स हम लोग इंट्राडे बेसिस पे फर्दर जो है वो साथ-साथ देखेंगे। लेकिन राइट नाउ ये एक साइन है कि मार्केट में आप लोगों के पास कुछ सेलिंग मज़ीद सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पिक्चर है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस की बड़ी क्लियर पिक्चर है। अब आरएसआई मैं इसलिए कहता हूँ जिन्होंने आरएसआई पढ़ी हुई है, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सारा दिन जो है वो लॉस में रहे हों। कल भी उन्होंने दबा के सारा दिन पैसा निकाला है। अगर मैं कोई एक ज़ोन निकालता हूँ ना, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा तवज्जो तलब ज़ोन है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, तो वो ये वाला निकलता है। यहाँ पे आपकी ऑर्डर ब्लॉक्स भी पेंडिंग है, यहाँ पे आपकी काफ़ी ऐसे मामलात हैं जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना मार्केट ने यहाँ पे नॉइज़ भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक वो ज़ोन है, कह लें कि जहाँ पे मार्केट को आना चाहिए और इस ज़ोन के अंदर फिर मार्केट आपकी काफ़ी नॉइज़ जो है वो क्रिएट कर सकती है। इनिशियली अगर मैं बात करता हूँ मार्केट किस ज़ोन को जो है वो अप्रोच करना चाह रही है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, तो अगर ये सिनेरियो इसी तरीके से बना रहा तो फिर आपके पास कुछ ऐसी पिक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स हैं, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट्स हैं, उनका वजूद अलग है। वो तो फिर अलग है ही हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो समरी निकल रही है वो फिलहाल ये निकल रही है कि आपका जो गोल्ड है वो वीकली टाइम फ्रेम पर भी कुछ ट्रेंड लाइन जो है वो मेंटेन करता हुआ, बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और एज़ वेल एज़ हमारे पास ये 1 कैंडल एक आई हुई है। अब ये देखना हमें ये है कि आने वाले हफ्तों में ये हमारे पास रिट्रेसमेंट का रोल प्ले करती है या फिर ये हमारे पास जो है वो एक फर्दर कंटिन्यूएशन का रोल प्ले करती है। क्योंकि फिलहाल तो अगर मैं लास्ट वीक की बात करता हूँ तो लास्ट वीक ने सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा कारनामा सरंजाम नहीं दिया लास्ट वीक की कैंडल ने। ये जो कैंडल है इसने जस्ट इस वाली इनगल्फिंग कैंडल का मैं समझता हूँ कि 61.8% और 70% जो है वो इसका जस्ट एक टेस्ट किया, एक रिट्रेस किया इसको। इसके बाद हम चलेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम में जो पिक्चर है ना वो कुछ मज़ेदार पिक्चर है। अब डेली के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है ना, वो कुछ इतनी मज़ेदार पिक्चर बनी हुई है कि उसको हम लोग अगर थोड़ा-सा समझ के चल लें तो मेरा ख़्याल है हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद ही क्लियर होते जाएँगे। ये चार्ट आप लोगों के साथ मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी शेयर किया हुआ है। लास्ट वीकेंड एनालिसिस में भी मैंने ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर है ना, एक चीज़ तो हमारे पास बड़ी क्लियर है कि हमारे पास शॉर्टर टर्म बेसिस पे एक ज़ोन हमें मिला हुआ है बाइंग का, वो कौन-सा है? वो मिला हुआ है 2600 से लेके 2550। ये बेसिकली एक ज़ोन है, ठीक है? जहाँ पे आपकी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी पड़ी हुई है, जहाँ पे आपके हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं और जहाँ पे आपको जो फर्दर जो मास्टर स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट ली हुई है उसने। अब मास्टर स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? आरबीएस और एसबीआर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एसएमसी वाले स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। अच्छा जी, राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर है, एक पिक्चर तो हमारे पास ये बड़ी क्लियर हो गई है कि मार्केट ने जो है वो एसबीआर का जो लेवल है वो कल के दिन भी बड़े बखूबी प्ले किया और वो लेवल कौन-सा था? अगर आप लोगों ने थर्सडे की स्ट्रीम देखी हो, वेडनेसडे की स्ट्रीम देखी हो तो उसमें मैंने एनालिसिस समरी में एक चीज़ समझाई थी कि मार्केट यहाँ से निकली तो है बड़े प्रेशर में, लेकिन मार्केट माइट भी यहाँ पे हमारे पास ये जो एसबीआर लेवल है इसका जस्ट रीटेस्ट करेगी और मार्केट यहाँ से फौरी तौर पे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे मार्केट जो है वो अगेन इस लेवल के टेस्ट के बाद मार्केट कुछ नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ फर्दर कंटिन्यूएशन की तो वो हमें ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे साथ-साथ देखनी पड़ेगी, लेकिन अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है। फिलहाल मैं समझता हूँ कि ये जो 2670 का लेवल है अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ये वाली जो कैंडल्स बना रही है ना, ये आप लोगों के पास एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन के लिए पैटर्न बनाया जा रहा है। अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग तो मार्केट ने दी है 2650 पॉइंट समथिंग पे, कुछ जगहों पे 2650 पॉइंट समथिंग है, 51 पॉइंट समथिंग है, कुछ जगहों पे 49 पॉइंट समथिंग है। लेकिन जो आने वाले हफ्तों में या फिर दिनों में जो मूवमेंट देखी जा रही है वो कुछ ये वाली मूवमेंट हो सकती है, जो कि आपके पास डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन का साइन होगा। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे गैप पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मॉर्निंग का साइन का रीटेस्ट पेंडिंग है अभी। तो काफ़ी ऐसे प्राइस एक्शन है जो हमें ये इस बात की जो है ना वो फर्दर अक्कासी कर रहे हैं कि मार्केट आपकी फर्दर डाउनवर्ड आ सकती है। एज वेल एज ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो भी लास्ट वीकेंड ओवर वीकेंड इन्होंने चेंज किए थे, जो कि स्कॉट हैं, और ऑफ कोर्स स्कॉट जो हैं वो ओवरऑल आपके यूएसडी की फेवर में ज़्यादा हैं फिलहाल तो। अब ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो अभी तक देखा गया है फिलहाल
वो ये देखा गया कि गोल्ड के एवज इनकी जो मूवमेंट्स हैं या फिर गोल्ड के लिए जो इनकी जो डिसीजंस हैं वो नेगेटिव ही साबित हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक डोजी कैंडल भी बनी हुई है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल D1 के टाइम फ्रेम पे बनी हुई है और ये कैंडल इस बात की अक्कासी कर रही है कि मार्केट पहले तो आपकी टेम्परेरी हो सकता है, माइट भी यहाँ से हो सकता है हमें फर्दर अपवर्ड बूस्ट देखने को मिले, लेकिन मार्केट आपकी ये वाली कैंडल का लो टेस्ट करने के लिए आएगी ही आएगी, जो कि लो आपका तकरीबन कहाँ का बन रहा है। मैं ये वाली प्राइस भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये वाला लो जो हमारे पास बन रहा है वो तकरीबन 2622 2621 के आसपास का बन रहा है। तो ये हो गई हमारे पास D1 की समरी। बाकी ऑफ कोर्स इसको इंट्राडे बेसिस में हम लोग मजीद साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या मामला हैं। इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या पिक्चर है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों के लिए ये एक स्केच निकाला है। ये जो स्केच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केच है, इसको अपने पास माइंड में रख लें क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा जो पाला है कह लें वो इन्हीं स्केचेस के साथ पढ़ने वाला है। फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, एज वेल एज मार्केट ने यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग का पैटर्न भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जो है वो इस चैनल के अंदर प्ले कर रही है। अभी मैं आगे चल के आप लोगों को एंट्रीज भी प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन 30 से मार्केट अगेन एंड अगेन निकली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मजेदार रिवॉर्ड जो है वो आप लोगों को देते जा रही है। एज वेल एज आप लोगों से यहाँ पे जो हमारे वीकली रिजल्ट्स हैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। जो गोल्ड वीएबी चैनल के वीकली रिजल्ट्स आए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों के सामने रिपोर्ट है। ये $85 अ मंथ वाला वीकली चैनल की रिपोर्ट है जिसमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस पिप का रिवॉर्ड वीकली बेसिस पे उठाया और इसमें यूट्यूब वाले सिग्नल शामिल नहीं है, याद रखें। और ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिग्नल है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है वो कोई जो है ना क्या कहते होते हैं प्रोग्रेस दिखाने के लिए कोई आप लोगों को अदर जो है ना वो चीज़ दिखा दी और कोई अदर पेयर ऐड कर दिया। ये हमारे पास $38 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोग 5265 प्लस पिप के प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब ऑफ कोर्स प्रॉफिट जो है वो तो भाई बैक टू बैक काम करने से ही बनता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं या अक्सर बिगिनर्स ये सोचते हैं कि इतनी पिपें कैसे बन जाती हैं, तो याद रखें इसके लिए आपका बैक टू बैक काम करना जरूरी होता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो ये आप लोगों के पास डिटेल्स हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करें, अपना पैकेज सेलेक्ट करें और देन फिर आगे के लिए फर्दर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। अगर आपका अकाउंट $100 से लेकर $1000 के बिटवीन है तो आप लोगों के लिए ये वाला पैकेज सूटेबल है। अगर आप फंडेड अकाउंट होल्डर हैं तब भी $38 अ मंथ, $100 फॉर 3 मंथ, $200 फॉर 6 मंथ। अगर आप खुल के और एडवांस लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि हमें जो है वो बड़ी कॉल्स चाहिए, तो उसके लिए फिर आप लोगों का $85 अ मंथ वाले चैनल में आना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा जी, राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है, राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर है वो क्या है, वापस से फटाफट से हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम जो है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास इनिशियली मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है वीकली बेस पे। अगर मार्केट इस सबसाइड पे निकलती है तो फिर हमें ऑफ कोर्स साथ साथ जो फर्दर अपनी प्रोसीडिंग है वो तो फिर साथ साथ रखनी है। और हमारे पास एज वेल एज यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन लगाई थी आप लोगों के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे, इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ले आते हैं। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकआउट मजीद तैयार हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास बुलिश चैनल बेयरिश चैनल बनने, वहाँ पे हमारे पास समोसा वर्सेस नोबिता सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी तैयार हो रहा है। और याद रहे हम लोग एनएफपी वीक में भी एंटर होने जा रहे हैं, तो बहुत मोहतात होकर काम करने वाला वीक है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया करें। याद रखें अगर आप लोग एक हफ्ता काम नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, या कम कर लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। मार्केट यहीं पे है और फॉरेक्स मार्केट बहुत दयालु मार्केट है, याद रखें। लेकिन अब आपकी इस पे ग्रिप कितनी है ये बहुत मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक फाइनल डिस्कशन करूँ तो हमारे पास ये है, इन केस अगर मार्केट आपकी इसका डाउनवर्ड का ब्रेकआउट देती है तो फिर आप लोगों के पास इनिशियली ये सपोर्ट है जो कि आपके पास 2600 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने साइकोलॉजिकल लेवल और 3080 पढ़ लिया, आधी से बल्कि ज़्यादा ट्रेडिंग तो वो लोग वैसे ही सीख गए। 2600 पे मार्क करती हैं प्राइजेस, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन मिल जाता है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास एक रीसेंट लो कह लें H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कि हमारे पास 2537 का बना हुआ है, वहाँ तक प्राइजेस आ सकती हैं। एज वेल एज हमारा जो गैप है वो भी गैप भी पड़ा हुआ है पेंडिंग 2565, 64, 61 के आसपास। तो ये मूवमेंट हमें देखने को एक मिल सकती है। ठीक है, इस मूवमेंट को माइंड में रख के चलिएगा तो आप लोग ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। अगर मार्केट ये तो होगी हमारे पास डाउनवर्ड पिक्चर, इन केस अगर मार्केट जो है वो अप साइड का ब्रेकआउट कर देती है या ये जो रेजिस्टेंस है इसको आरबीएस में डेवलप कर देती है तो फिर आप लोगों के पास अगेन 2680 से ऊपर बाइंग निकलेगी, जो कि आपकी तकरीबन फिर 272030 तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बात वही है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस में आके काम नहीं करना। याद रहे मार्केट है और मार्केट के आपको रूल पता होने चाहिए। एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ताकि आप लोगों को मजीद पता चलता रहे कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं।
इसके बाद हम फटाफट से जो है वो चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को एंट्रीज प्रोवाइड करूँगा, बल्कि एक काम करते हैं, एंट्रीज मैं आपको उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी रहे और आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हो। अब याद रहे ये वो एंट्रीज होती हैं जो हम लोग प्री मार्केट में प्लान करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने वर्किंग कैसे करनी होती है, वर्किंग जो है ना वो आप लोगों को इस चीज़ पे आके पता चलती है कि आप लोग ऑफ कोर्स मनी मैनेजमेंट जब प्लान करके बैठे होते हैं, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ जो पोजीशंस लगा के बैठे होते हैं, तो फिर कोई भी मसले मसाइल नहीं रहते हैं। ये मैं अब लॉन्गर टर्म पोजीशन आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, याद रखें, बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। ऑफ कोर्स हमारे पास एक सॉलिड रेंज है, तो उसको हम कैश तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। जब तक ये रेंज हमारे पास मेंटेन है, तब तक हम इस रेंज को फर्दर प्रोसीडिंग में लाएंगे। यहाँ पे स्मॉल एसएल के साथ काम करना हो वो भी किया जा सकता है, बड़े एसएल के साथ बैठना हो वो भी किया जा सकता है। अगर मैं बात एक नज़र आप लोगों की यहाँ पे ना M15 के टाइम फ्रेम पे जरूर डलवाऊंगा। कल के दिन हमारे पास मार्केट ने क्या किया, डाइवर्जेंस प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह, अप साइड से भी और डाउन साइड से भी। अब जिन्होंने आरएसआई नहीं पढ़ी हुई, जिनको आरएसआई की डाइवर्जेंस का नहीं पता, आप लोगों को पता होना चाहिए, यू शुड नो आरएसआई। ये मैं अपने 16 साल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आरएसआई इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। तो इसको आप लोगों ने भरपूर एक्शन में कैसे प्ले करना है, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको के पास थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए मार्केट के हवाले से। ये भी आप लोगों के पास यहाँ पे कल के दिन भी मार्केट क्या कर रही है, आरएसआई डिव बेस्ड रेजिस्टेंस डेवलप करके यहाँ पे मार्केट ने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिया हुआ है और देती भी रही है, जो कि हमारे पास ये है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस बेस का रेजिस्टेंस है। इसको हम फर्दर मंडे के दिन जो है वो मजीद कॉन्वर्सेशन में लाएंगे और ये हमारे पास पिक्चर बनी हुई है। और यहाँ पे मार्केट, अब जिन लोगों ने डाइवर्जेंस पड़ी हुई थी कल के दिन, उन्होंने तो मार्केट में सेलिंग भी की है, दबा के मारी है उन्होंने। डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग तो कल मैं कहता हूँ दबा के थी, लेकिन कल सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय साइड पे जो है वो प्ले करते रहे हैं। कल हमारा फ्राइडे का जो दिन है वो अर्ली क्लोजिंग होने के बावजूद भी कल हम लोगों ने सारा दिन छोटे चैनल, दोनों चैनलों में बैक टू बैक वर्किंग की है और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बहरहाल पोजीशंस असाइन कर रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग कोई बाय सेलिंग देखते हैं तो फिर आप लोगों के पास ये वाली पिक्चर निकलती है, ठीक है। और अगर आप यहीं पे कुछ बाय साइड के लिए पिक्चर प्लान करते हैं, मैं आफ्टर चैनल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ बाय साइड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सेल साइड तो हमारे पास ऑफ कोर्स चैनल के अंदर अंदर है, तो वो आप लोगों के पास यहाँ पे बड़ी क्लियर पिक्चर भी निकल सकती है। आप लोगों के पास 2670 से भी एंट्री बन सकती है, इस एंट्री को भी प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका एसएल मजीद छोटा भी हो सकता है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री है। ये मैंने यहाँ पे कुछ प्राइजेस मार्क किए हैं, ये एंट्री प्राइस है, दूसरा एंट्री प्राइस ये है आपका, ठीक है। एंट्री आप लोग मूव भी कर सकते हैं और आप लोगों को एंट्री मूव करनी आनी भी चाहिए। 80 से थोड़ा सा ऊपर ही एसएल रख लें तो बेहतर है, मेरा एक मशवरा है, क्योंकि मार्केट इनिशियली 80 को टारगेट करती है, या फिर 80 पे अगर आप लोगों का एसएल हिट हो भी जाता है तो फिर आप लोगों के पास 2690 जो कि हमारा स्ट्रक्चरल लेवल है उसके हवाले से, या फिर उस लेवल के साथ आप लोगों के पास एक मजीद सेलिंग बनेगी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये प्री मार्केट एनालिसिस है, तो इनमें हमें सबसे पहले तो ओपनिंग देखनी है कि हमारे पास ओपनिंग कहाँ पे होती है, तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूजन में नहीं आना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचेंगे मल्टीपल यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, एक पिक्चर हो गया हमारे पास ये वाली, ठीक है। अब जो सेकंड पिक्चर है हमारे पास वो कौन सी बनती है, वो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दूंगा बाय साइड की, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह की पिक्चर होगी और वो 2600 के साइकोलॉजिकल लेवल की पिक्चर होगी, दिस वन। मैं कहता हूँ इतना बहुत है। अगर आपके स्ट्रक्चर चल जाएं, मार्केट में सब गेम जो है वो बैठ जाए, और इसको आप 10 पिप एसएल के साथ भी प्ले कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है ना 2600 का, 50 पिप एसएल के साथ भी प्ले कर सकते हैं और 100 पिप स्टैंडर्ड एसएल के साथ भी प्ले कर सकते हैं, और फिर आप लोगों के पास ये वाली पिक्चर निकलेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। ये बाय साइड की आप लोगों के पास पिक्चर है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सेल साइड के लिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आप लोगों को एक जोन प्रोवाइड कर दूँ, तो वो फिर जोन ये वाला बनेगा, ये आप लोगों के पास जोन बनेगा, ये आप लोगों के पास जोनल सेलिंग भी बन सकती है, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स जिन्होंने लॉन्गर टर्म बैठना है वो उस हिसाब से देखेंगे। हमारे पास बेसिकली पूरा एक प्रॉपर सेलिंग जोन है, जो कि हमारे पास 2663 से लेके 2688 तक का। यस, आप लोग ये सोचे होंगे कि इतना बड़ा सेलिंग जोन, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी मामलात हैं जिनको हमें फर्दर डील करना है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स बाकी इंट्राडे बेसिस पे जो लाइव हमारी स्ट्रीम्स हैं उनमें हम लोग साथ साथ देखेंगे। आने वाले दिनों में हमारी जो लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग है हो सकता है वो इंक्रीज भी हो, या फिर जो एनवाई सेशन है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी आप लोगों को देखने को मिले। DXY पे और उसके बाद US ऑयल पे भी एक नज़र डालते चलते हैं, इसके बाद फिर DXY पे चलते हैं। US ऑयल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक एरिया जोन मार्क किया हुआ है वहीं से बाइंग कंसिस्टेंटली दे भी रहा है, बाय भी मिल रही है, सेलिंग भी दे रहा है। अब यहाँ पे जो US ऑयल है ना, फिलहाल US ऑयल क्या कर रहा है कि US ऑयल आप लोगों का यहाँ पे बाय सेल प्रोवाइड कर रहा है, एक रेंज ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो एक रेंज बनी हुई है US ऑयल के अंदर, जो कि ये वाली रेंज है, ठीक है ना। इस रेंज के अंदर आप लोग जब तक ये US ऑयल है यहाँ से सेल करें, इसके नियर बाय सेलिंग करें और यहाँ से बाय करें। प्रीवियसली हम लोग यहाँ से बाय भी हम लोगों ने किया है, बाय भी किया है, इस टाइम राइट नाउ हम लोग सेल में भी एंटर हैं। तो जिन लोगों की ये पोजीशन चल रही है, मेरा मशवरा है पोजीशंस होल्ड करके रखें। इन केस अगर बाय साइड पे ब्रेक इवन आपका या फिर एसएल जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट PNL है वो फिर ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको फिर हम ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में
साथ साथ देखेंगे। इसके बाद हम फटाफट से एक नजर डालेंगे DXY पे। DXY पे हमारे पास क्या पिक्चर है? DXY की जो पिक्चर है ना, DXY में कुछ रिवर्सल आ चुकी हुई है और मजे की बात ये है कि डाइवर्जेंस बेस्ड रिवर्सल है। मैं कहता हूं अगर ये रिवर्सल मेंटेन हो गई तो ये जो DXY है, ये जो आपका यहाँ पे गैप छोड़ के गया हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये वाला गैप फिल करने आएगा। इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है जो कि ये पड़ा हुआ है 103 पे। 103 पे हमारे पास ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहां पे हमारे पास ये गैप पड़ा हुआ है, फिर वही बात है, जब मार्केट एक दफा डाउन ट्रेंड में आ जाती है तो फिर उसको निकलने के लिए टाइम लगता है। इन शॉर्ट, मार्केटों में रिवर्सल आती हुई मुझे कुछ दिख रही है, जो कि आप लोगों के यूरो यूएसडी के लिए, GBP यूएसडी के लिए भी बेहतर होगी, ठीक है। और मजीद AUD USD, न्यूजीलैंड USD के लिए भी वो रिवर्सल बेहतर साबित हो सकती है। तो फिलहाल मार्केट ने राइट नाउ यहाँ पे क्या किया हुआ है? फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे RBS की जगह SBR की डेवलपमेंट जो है वो ले रही है, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे मार्केट क्या बिहेवियर करती है, इसको ऑफ कोर्स हमें इंट्राडे बेसिस पे 1, 2, 3 दिन की जो कैंडल्स की क्लोजिंग है वो हमें साथ साथ देखनी है। फिलहाल यहाँ पे डाइवर्जेंस और बड़ी बखूबी डाइवर्जेंस प्ले हो रही है। अगेन डाइवर्जेंस ने अपना यहाँ पे जाल बिछाया हुआ है, तो जिन लोगों ने RSI की डाइवर्जेंस पड़ी हुई है, बहुत मोहतात होकर यहाँ पे काम करना है, क्योंकि D1 के टाइम फ्रेम पे DXY पे रिवर्सल, और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड जा सकती है। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर आपका काफ़ी इस टाइम जो है वो नॉइस का शिकार हुआ है और एक ही जगह पे एक ही स्ट्रक्चर में जो है ना वो इन आउट कर रहा है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई इसको ना क्या कहते होते हैं इसे, एक जोन से निकलने नहीं दिया जाए और कैंडल्स की कुछ क्लियर क्लोजिंग हो, क्योंकि यहाँ पे ना ये कुछ हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन भी लगा रहा है और उसी मद में ये अपसाइड पर भी जा रहा है। अब जिन्होंने डाइवर्जेंस पढ़ी हुई है, मैं अगेन वही हर पेयर पे जाके एक चीज़ जो दोहरा रहा हूँ वो ये वाली है कि जिन्होंने डाइवर्जेंस पढ़ी है ना, उनको बखूबी पता चल जाता है कि मार्केट क्या कर रही है। ऐसे ही जैसे कल 65 के लेवल पे, 64 पे, 63 पे गोल्ड ने डाइवर्जेंस प्ले की और उसके बाद वो बड़ी बखूबी प्ले भी हुआ। यूरो यूएसडी पे एक नजर डालते हैं। यूरो यूएसडी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिवर्सल यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ रिवर्सल देता हुआ मेंटेन जो है, या कुछ रिवर्सल मेंटेन करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जो इवनिंग का साइन है, मैं ये समझता हूँ इससे ऊपर ऊपर इसको निकलना चाहिए। ये हमारे पास एक फाइनल रेजिस्टेंस है यूरो यूएसडी के लिए। इससे ऊपर फिर आपकी जो यूरो यूएसडी की दौड़ है ना, वो फिर ये वाली पिक्चर की जो दौड़ है वो निकलेगी। ये वाला वन कैंडल रिट्रेसमेंट हमें देखने को, या फिर यहाँ पे एक नॉइज देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। फिर आपके पास ये वाली कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, तो इस पिक्चर को भी माइंड में रख लें, ये पिक्चर आप लोगों के पास काम आएगी। ऑफ कोर्स ये रिवर्सल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिक्चर है, यहाँ रिवर्सल जो एक हमारे पास सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग पिक्चर है। अच्छा, ये आ गए हम पाउंड के पेयर पे। GBP USD में अगर आप लोगों ने रिवर्सल पकड़ ली हुई है तो बेहतर है। अगर आप लोग GBP USD में रिवर्सल नहीं पकड़ पाए हैं तो फिर मेरा मशवरा है इंट्राडे बेसिस का वेट करें। इंट्राडे बेसिस पे हम लोग मजीद इसको साथ साथ जो है वो माइंड में रखेंगे। अब यहाँ पे भी डाइवर्जेंस ही प्ले हुई है और डाइवर्जेंस को ही बूस्ट मिला हुआ है। और ये वाली जो एंट्री है, जिसने एंट्री पकड़ ली है, ठीक है। अगर कोई एंट्री में नहीं एंटर हो पाया तो उसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, फिर आप लोग वरना ना रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाएंगे। तो ये बहरहाल ये वाली एंट्री हमारी चल रही है, इसको हम इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ देखेंगे और मजीद भी इसमें आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे कि हमारे पास रिवर्सल कहाँ से बन रही है, डाइवर्जेंस कहाँ से बन रही है और हमारे पास फर्दर कॉन्टिन्यूशन कहाँ से बन रही है। राइट नाउ अगर मैं कोई लेवल दूँ आप लोगों को, तो वो ये वाला जो जोन है, ये रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस वाले जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन बना हुआ है। ये फिलहाल मैं समझता हूँ कि मार्केट जो GBP USD का इनिशियली यहाँ पे अप्रोच करना चाह रही है, जो कि आप लोगों का लेवल बनेगा। अगर मैं लेवल की बात करता हूँ तो वो लेवल कौन सा बनेगा, वो लेवल ये वाला बनेगा। ये बेसिकली पूरा एक जोन है, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप लोगों के पास ये वाला लेवल बनेगा 1.2818 का। तो गाइज ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सी ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।